दोस्तों वेलकम टू निकमेक टेक। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टेक्निकल कम्युनिकेशन के ऊपर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं अपने यूनिट फर्स्ट के दोस्तों, उसके बारे में बिना टाइम वेस्ट करे हम डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, बात करते हैं कि टेक्निकल राइटिंग क्या होती है और जनरल राइटिंग क्या होती है, क्या इसके डिफरेंस होते हैं दोस्तों, उस बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए दोस्तों, टेक्निकल राइटिंग जो होती है उसका फर्स्ट पॉइंट पर आप क्या लिखोगे कि द ऑडियंस इन टेक्निकल राइटिंग स्पेसिफिक। जो ऑडियंस होती है टेक्निकल राइटिंग की कैसी होती है दोस्तों, स्पेसिफिक होती है। और जबकि जनरल राइटिंग की जो ऑडियंस होती है वो कैसी होती है, जनरल होती है दोस्तों। और जो पर्पज़ होता है टेक्निकल राइटिंग का, दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों अपना, जो पर्पज़ होता है टेक्निकल राइटिंग का वो क्या क्या होता है, इन्फॉर्म करना, इंस्ट्रक्ट करना और परस्यूट करना है। ठीक है दोस्तों। जबकि पर्पज़ होता है जनरल राइटिंग का, एंटरटेन करना, प्रीवोक करना और एजुकेट करना, इंस्पायर करना। ये क्या है, पर्पज़ है जनरल राइटिंग का दोस्तों। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपना, नेक्स्ट पॉइंट है अपना द स्टाइल ऑफ टेक्निकल राइटिंग। जो स्टाइल होता है टेक्निकल राइटिंग का वो क्या होता है, सिंपल होता है, प्लेन होता है और टू द पॉइंट होता है दोस्तों। एकेडमिक भी होता है, फैमिलियर भी होता है दोस्तों, साइंटिफिक होता है, प्रिसाइज होता है। ये क्या है, पर्पस है टेक्निकल राइटिंग का दोस्तों। और जबकि जनरल राइटिंग का पर्पस क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है, रिपीटेटिव मोड में होता है दोस्तों, इनफॉर्मल होता है और फिगरेटिव होता है दोस्तों। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। टेक्निकल राइटिंग जो होती है वो कैसी होती है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव होती है। जबकि जनरल राइटिंग होती है वो कैसी होती है दोस्तों, सब्जेक्टिव होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट क्या हुआ है, टेक्निकल राइटिंग इज स्पेशलाइज्ड। टेक्निकल राइटिंग कैसी होती है, स्पेसिफाइड होती है। जो उसके उसमें वर्ड लिखे जाते हैं ना, वोकेबुलरी, वो कैसी होती है, स्पेशलाइज्ड होती है दोस्तों। जबकि जो इसमें वोकेबुलरी होती है वो कैसी होती है, जनरल होती है, एक्सप्रेसिव होती है दोस्तों। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं दोस्तों। टेक्निकल राइटिंग जो होती है अपनी, वो कैसी होती है, सिमेट्रिक, है ना। और जबकि ये क्या होती है, आर्बिट्ररी होती है, ऑर्गेनाइजेशन जनरल राइटिंग की। ओके दोस्तों। और टेक्निकल राइटिंग आउटकम कैसा होता है, डिलीजेंस आउटकम होता है। जबकि इसका आउटकम कैसा होता है, नेचुरल टैलेंट के ऊपर डिपेंड करता है इसका आउटकम दोस्तों, आउटकम। और इट इज़ लार्जली इनबॉर्न। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपना, इट इज़ साइंटिफिक। टेक्निकल राइटिंग कैसी होती है, साइंटिफिक होती है। जबकि ये कैसी होती है, जेनेरिक होती है दोस्तों, जनरल राइटिंग, लिटरेसी एंड जेनेरिक। और इट एम्फेसाइज द पैसिनेट फ्रैक्चर, है ना, रिकॉर्डिंग, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन वगैरह, ये टेक्निकल राइटिंग में सब कुछ आता है। जबकि ये किससे डील करती है, फीलिंग्स के साथ, इमोशंस के साथ, ओपिनियंस के साथ और परसुएशंस के साथ, जनरल राइटिंग दोस्तों। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों अपना, नेक्स्ट पॉइंट है अपना दोस्तों कि इट स्कोप इज़ लिमिटेड। जो टेक्निकल राइटिंग होती है, ये स्कोप इसका कैसा होता है, लिमिटेड होती है, क्योंकि ये पर्टिकुलर बिजनेस के लिए ज़्यादातर यूज़ होती है दोस्तों। जबकि इसका स्कोप जो होता है जनरल राइटिंग का, ये बड़ा होता है, क्योंकि ये टचेस एवरी वॉक ऑफ लाइफ। हर चीज़ के वॉक लाइफ को टच करती है। जैसे फीलिंग्स हो गई, अपने इमोशंस हो गए ना, वो सबके साथ भी टचेस रहती है। इसलिए इसका जो स्कोप है वो क्या है, वाइड है दोस्तों। ये तो दोस्तों आपको पहला पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट क्या हुआ कि टेक्निकल राइटिंग क्या होती है और जनरल राइटिंग क्या होती है, आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा और इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी आपको समझ आ गया होगा दोस्तों। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है क्या, कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जनरल कम्युनिकेशन और टेक्निकल कम्युनिकेशन के बीच में क्या डिफरेंस होता है और उसके फीचर्स क्या क्या होते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे हम। ठीक है दोस्तों। और इन दोनों के बीच में डिफरेंट के बारे में भी डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले देखते हैं क्या होता है जनरल राइटिंग और टेक्निकल राइटिंग के डिफरेंस। देखो, अभी तक तो हम राइटिंग की बात कर रहे थे, अब हम कम्युनिकेशन के बारे में बात करेंगे कि टेक्निकल कम्युनिकेशन क्या होती है और जनरल कम्युनिकेशन दोस्तों क्या होती है। जो टेक्निकल कम्युनिकेशन होती है, सम टेक्निकल इन्फॉर्मेशन, इसमें क्या होती है, कोई टेक्निकल इन्फॉर्मेशन फीड होती है दोस्तों कम्युनिकेशन में, ठीक है। और इट कंटेन जनरल मैसेज। और जनरल कम्युनिकेशन वो क्या होती है, वो एक जनरल मैसेज कंटेंट अपने पास रखती है। जबकि जो टेक्निकल कम्युनिकेशन है, द इंफॉर्मेशन इज स्ट्रक्चर्ड इन द प्री डिटरफाइंड फॉर्मेट और ऑर्डर। एक एक फॉर्मेट दे रखा होगा और, है ना, पहले से सोचा हुआ एक फॉर्मेट होगा, एक ऑर्डर होगा, है ना, उसमें हम टेक्निकल कम्युनिकेशन करते हैं। जबकि जो जनरल कम्युनिकेशन होती है वो इन्फॉर्मेशन टू इज़ इनफॉर्मल। कैसी इन्फॉर्मेशन होती है इसमें, इनफॉर्मल इन्फॉर्मेशन होती है। स्टाइल और अप्रोचेस के बेस पे हम जनरल कम्युनिकेशन करते हैं दोस्तों। जबकि टेक्निकल कम्युनिकेशन में क्या करते हैं, इट इज़ ऑफन राइट इन द फॉर्म ऑफ, बिकॉज ऑफ, ये चलो ठीक है। जनरल कम्युनिकेशन कैसी होती है, कन्वे ओरली कन्वे करती है। जबकि जो टेक्निकल कम्युनिकेशन होती है, इट इज़ ऑफर इन द रिटन फॉर्म। ये किस फॉर्म में होती है दोस्तों, ये रिटन फॉर्म में होती है टेक्निकल कम्युनिकेशन।
जबकि जनरल कम्युनिकेशन वो कैसी होती है, वो ओरली फॉर्म में भी हो सकती है दोस्तों। और जो टेक्निकल कम्युनिकेशन होती है दोस्तों, वो कैसी होती है, मोस्टली फॉर्मल होती हैं, जबकि जो जनरल कम्युनिकेशन होती है वो इनफॉर्मल होती है और एंड अप्रोचेज बेस पे होती है दोस्तों, जो जनरल कम्युनिकेशन अपनी है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। इट फॉलो अ सेट ऑफ पैटर्न। जो टेक्निकल कम्युनिकेशन होती है सेट फॉलो करती है, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि एक ऑर्डर होता है ना, प्री डिफाइंड ऑर्डर होता है, फॉर्मेट होता है, उस बेस पे हम टेक्निकल कम्युनिकेशन करते हैं, इसीलिए सेट को फॉलो, पैटर्न को सेट करती है दोस्तों। फॉलो द सेट पैटर्न, जो पहले से सेट है उस पैटर्न को फॉलो करती है। जबकि जबकि जो जनरल कम्युनिकेशन दोस्तों अपनी होती है वो क्या करती है, इट डज नॉट फॉलो अ सेट पैटर्न। ये फॉलो नहीं करती, किस चीज़ को फॉलो नहीं करती है, सेट पैटर्न को फॉलो नहीं करती है, जो पहले से सेट होते हैं दोस्तों, और ये इनफॉर्मल भी होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं दोस्तों। इट इज़ ऑलवेज फॉर स्पेसिफिक ऑडियंस। जो टेक्निकल कम्युनिकेशन जो होती है दोस्तों, वो किसके लिए होती है, इससे स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए होती है दोस्तों, है ना। हमने कैटेगराइज करके रखा है कि हाँ हम टेक्निकल कम्युनिकेशन करेंगे, इस ऑडियंस को ही करेंगे। जबकि कोई भी मैसेज भेजना हो स्पेसिफिक ऑडियंस को ही भेजेंगे, ठीक है दोस्तों। जबकि जनरल कम्युनिकेशन में क्या होता है, जनरल कम्युनिकेशन में हम क्या करते हैं, उसमें इट इज़ नॉट ऑलवेज स्पेसिफिक ऑडियंस। ये हमेशा स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए नहीं होती है, इसमें दोनों आता है कि स्पेसिफिक ऑडियंस को भी हम दे सकते हैं जनरल कम्युनिकेशन, है ना, और सबके लिए होती है। जनरल में तो सभी लोग आ जाते हैं दोस्तों। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये था आपका टेक्निकल कम्युनिकेशन क्या होती है और जनरल कम्युनिकेशन क्या होती है दोस्तों। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखो, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था क्वेश्चन, जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हो प्ले लिस्ट में जाके दोस्तों, ठीक है। और इन सब वीडियोज़ के मैं आंसर दे रहा हूँ आपको इन सब क्वेश्चन के। तो ये क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ये क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ कम्युनिकेशन। कौन कौन से डायमेंशन होते हैं कम्युनिकेशन के, कि अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या होती है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या होती है, लेटरल कम्युनिकेशन क्या होती है दोस्तों। ये कल के एग्जाम में अंडर 10% आएगा, 10 नंबर में क्वेश्चन आप लिख के ले लो, ठीक है दोस्तों। तो देखिए जनरल डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या होती है दोस्तों, इसके अच्छी तरीके डिस्कस करेंगे, क्या क्या इसके मेरिट हैं, क्या क्या डिमेरिट्स हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा दोस्तों इसमें। तो देखिए डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या होती है, तो कम्युनिकेशन फ्रॉम द हायर लेवल मैनेजरियल हायरार्ची टू द लोअर लेवल, ठीक है दोस्तों। हायरार्ची का मतलब क्या होता है, एक सेट होता है। जैसे पहले कोई बड़ा मैन मतलब तुम्हारा क्या बोलते हैं, कंपनी में आपने देखा होगा जो बड़ी पोस्ट पे है, फिर उससे छोटी पोस्ट पे है, फिर उससे छोटी पोस्ट पे है ना, पहले छोटी पोस्ट पे, फिर बड़ी पोस्ट पे, फिर बड़ी पोस्ट पे, इस तरीके से लेवल होते हैं, डिफरेंट सेट ऑफ लेवल्स, तो उसी को हम हायरार्ची बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या है, हायर लेवल पे जो ऊपर से जो ऑर्डर आ रहे हैं, है ना, और नीचे जो लोअर लेवल है, उन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसको बोलते हैं हम डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। जैसे ऑपरेटर और जो उसकी हेल्पर है, उन दोनों के बीच में हम कम्युनिकेशन करेंगे, उसको बोलते हैं हम दोस्तों डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। कि हायर लेवल से लोअर लेवल पर आ रही है वो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हो गई, और लोअर लेवल से हायर लेवल तक कोई भी बात जा रही है वो कैसी होगी दोस्तों, अपवर्ड कम्युनिकेशन हो गई। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या देखेंगे हम डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में, कि कम्युनिकेशन फ्रॉम डिसीजन मेकर टू द वर्कर। जो डिसीजन लेता है ना, उससे जो कम्युनिकेशन हो रही है उन दोनों वर्कर और डिसीजन मेकर के बीच में कम्युनिकेशन हो रही है, उसको हम डाउनवर्ड कम्युनिकेशन बोलेंगे। जाहिर सी बात है, जो डिसीजन लेगा दोस्तों वो बड़ा होगा हमसे, है ना, उसकी पोस्ट हमसे ज़्यादा होगी, है ना, और किसके, और उसको हक होगा डिसीजन लेने का, और वर्कर्स को बताएगा कि हाँ मैंने ये डिसीजन लिया, आपको ये काम करना है दोस्तों। तो ये क्या होती है दोस्तों, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होती है। और देखिए इसमें क्या लिखेंगे हम, कम्युनिकेशन फ्रॉम सीनियर टू द सबऑर्डिनेट ऑफ एम्प्लॉयज़। जो सीनियर एम्प्लॉयज़ है ना, और जो नीचे उससे हैं, उन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन होती है उसी को हम डाउनवर्ड कम्युनिकेशन बोलते हैं। अब आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या होती है दोस्तों। और देखो इसमें क्या ले सकते हैं हम, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अपना, इट इन्वॉल्व द ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन, एडवाइस, रिक्वेस्ट, फीडबैक एंड आइडियाज़ टू द सबऑर्डिनेट स्टाफ। ये कैसी होती है, ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, इसमें क्या क्या आता है दोस्तों डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में, कि ऊपर वाला जो हाई पोस्ट पे जो बैठा हुआ है आपका सीनियर, वो आपसे पूछ रहा है, आपसे पूछेगा, आपसे एडवाइस लेगा, रिक्वेस्ट करेगा, और कभी कभी इंस्ट्रक्शन भी दे सकता है कि आपको ये काम करना है ना। फीडबैक भी लेगा कि अच्छा ये काम कर रहे हो, कैसा फीडबैक है, कि आपको कोई परेशानी तो नहीं हो रही कंपनी में, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो सब कुछ ठीक चल रहा है, ठीक है। तो ये सब क्या है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है दोस्तों। इसमें डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में ये सब होता है। तो मेन फंक्शन क्या होता है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का, प्रोवाइडिंग डायरेक्शन एंड कंट्रोल,
क्या प्रोवाइड करता है दोस्तों? डायरेक्शन और कंट्रोल प्रोवाइड करता है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। और देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे हम, अ कम्युनिकेशन फ्रॉम जनरल मैनेजर ऑफ अ कंपनी टू द ब्रांच मैनेजर इज द एग्जाम्पल ऑफ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल क्या है कि जो कम्युनिकेशन हो रही है जनरल मैनेजर ऑफ द कंपनी टू द बैंक मैनेजर, ये क्या है? डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का दोस्तों एग्जाम्पल है। ये तो बात होगी दोस्तों डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या होती है। अब हम डिस्कस करते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या होती है। तो अपवर्ड जो कम्युनिकेशन है वो जस्ट इसका उल्टा है। जैसे अभी हम क्या कर रहे थे डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में, हमारे जो सीनियर थे, सीनियर से नीचे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके बीच में कम्युनिकेट कर रहे थे, हम उनसे एडवाइस ले रहे थे, उनको फीडबैक ले रहे थे, है ना। तो ये सब हम क्या कर रहे थे डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में। अब हम अपवर्ड कम्युनिकेशन में क्या करेंगे, इसका उल्टा करेंगे। इसमें क्या होता है, कम्युनिकेशन फ्रॉम सब ऑर्डिनेट टू द सुपीरियर। जो सब ऑर्डिनेट हैं, जो नीचे एम्प्लॉयज़ हैं, अपने सुपीरियर के बीच में कम्युनिकेट हो रही है ना, तो वो क्या हो गया, डाउन अपवर्ड कम्युनिकेशन हो गई दोस्तों। कोई भी मैसेज भेजना हो, नीचे जो एम्प्लॉयज़ है वो अपने सीनियर को बताएगा कि हाँ भाई इसमें ये कमी आ रही है, तो इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेट हो रही है अपवर्ड कम्युनिकेशन हो रही है दोस्तों, है ना। लो लेवल से हाई लेवल पे कम्युनिकेशन हो रही है। और इसमें क्या लिखेंगे हम कि कम्युनिकेशंस फ्रॉम एम्प्लॉयज़ टू द मैनेजमेंट, एम्प्लॉय और मैनेजमेंट के बीच में एम्प्लॉय ने कोई कम्युनिकेट किया, कोई भी मैसेज भेजा है मैनेजमेंट को, वो कम्युनिकेशन कैसी होगी दोस्तों, अपवर्ड कम्युनिकेशन होगी। और दोस्तों देखो, कम्युनिकेशन फ्रॉम वर्कर टू द डिसीजन मेकर, वर्कर्स कंपनी में काम कर रहे हैं और डिसीजन जो ले रहा है, उन दोनों के बीच जो कम्युनिकेशन हो रही है वर्कर टू डिसीजन मेकर, दैट इज़ कॉल्ड अपवर्ड कम्युनिकेशन दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। अपवर्ड कम्युनिकेशन में क्या है, नेक्स्ट पॉइंट कि जो अपवर्ड कम्युनिकेशन होती है इसके अंदर क्या आता है, ट्रांसफ़र ऑफ इन्फॉर्मेशन का ट्रांसफ़र होता है। ये तो पहली बात ठीक है, कोई बात नहीं। रिक्वेस्ट भी हो सकता है, फीडबैक भी हो सकता है फ्रॉम सबऑर्डिनेट टू द देयर सीनियर। ये पॉइंट देखो दोनों में ही सेम है ना, क्योंकि कम्युनिकेशन तो हो रही है। अब कम्युनिकेशन हो रही है, हो सकता है जो नीचे वाले एम्प्लॉयज़ है वो अपना फीडबैक देना चाह रहे हों सीनियर को, है ना, और कुछ एडवाइस नहीं दे सकता बस, क्योंकि जो लो पोस्ट पे जो है वो हायर पोस्ट वाले को एडवाइस नहीं देगा, और जो हाई पोस्ट वाला है वो उसको एडवाइस भी दे सकता है और इंस्ट्रक्शन भी दे सकता है आपको ये काम करना ही करना है। जबकि जो जूनियर होगा वो सीनियर को नहीं कह सकता ये बात, पर उसको बता सकता है, अपनी इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर सकता है, फीडबैक दे सकता है और रिक्वेस्ट कर सकता है कि आप ये काम कर दो, मुझे छुट्टी दे दो या कुछ भी, है ना। तो ये सब क्या होती है दोस्तों, अपवर्ड कम्युनिकेशन होती है। अब हम नेक्स्ट वर्ड के ऊपर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है अपना, इट प्रमोट बेटर वर्किंग रिलेशनशिप। ये किसको प्रमोट करती है कि रिलेशनशिप में जो जो आप काम कर रहे हो उन दो वर्कर के बीच में, जूनियर और सीनियर के बीच में, है ना, एम्प्लॉयज़ और वर्कर के बीच में, और इन सब जो भी मैनेजमेंट है ना, और जो डिसीजन मेकर है और जो एम्प्लॉयज़ है अपने, तो इन सब के बीच में जो रिलेशनशिप है वो बेटर हो सके, ये उसमें हेल्प करती है दोस्तों, प्रमोट करती है। ठीक है दोस्तों, बाय गिविंग द सबऑर्डिनेट स्टाफ अपॉर्चुनिटी टू शेयर देयर व्यूज़ एंड आइडियाज़ टू द सुपरवाइज़र। जो सुपरवाइज कैसे रिलेशनशिप को बेटर करती है, रिलेशनशिप को बेटर इसलिए करती है, जैसे कोई भी नीचे मतलब वर्कर है, कोई भी एम्प्लॉयज़ है तुम्हारा, ठीक है, वो अपने सुपरवाइज़र को एडवाइस देना चाह रहा हो, अपने व्यूज़ को शेयर करना हो, है ना, अपॉर्चुनिटीज़ नए नए आइडिया शेयर कर रहा हो कि सर आप ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। तो ये सब क्या है दोस्तों, आपका अपवर्ड कम्युनिकेशन में आता है। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट फैसिलिटेट एम्प्लॉयज़ इन्वॉल्वमेंट एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों अपना, अ बिजनेस रिपोर्ट फ्रॉम ब्रांच मैनेजर ऑफ अ कंपनी टू द मैनेजर डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। ठीक है, इट्स द एग्जाम्पल ऑफ अपवर्ड कम्युनिकेशन। ये आपको पता ही चल गया होगा, पिछली बार में क्या हो रहा था, मैनेजर डायरेक्टर था वो कंपनी का, ब्रांच मैनेजर को क्या कर रहा था, मैसेज भेज रहा था, रिपोर्ट भेज रहा था, जबकि इसमें उल्टा हो गया दोस्तों। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अपना पॉइंट है आपका, नेक्स्ट अपना टॉपिक है इसी में कि हॉरिजेंटल और लेटरल ग्रुप कम्युनिकेशन क्या होती है। देखो, इट टेक प्लेस बिटवीन प्रोफेशनल, ठीक है, प्रोफेशनल ग्रुप पीपल वर्किंग एट द सेम लेवल ऑफ हेरेची। दोस्तों हेरेची का वर्ड दोस्तों आप याद रखना, हेरेची का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हेरेची का मतलब यही होता है दोस्तों, जो भी लेवल होते हैं आपके, जैसे सुपरवाइज़र हो गया, है ना, पहले एम्प्लॉय होगा, मान लो ऑपरेटर हुआ है, इन एक मैकेनिकल में समझो आप कि हम जब भी काम करने जाते हैं कंपनी में, तो वहाँ पर एक ऑपरेटर होता है जो मशीन को ऑपरेट करता है, उससे नीचे क्या होता है दोस्तों, हेल्पर होता है हेल्पर आया, ऑपरेटर आया, ऑपरेटर के बाद जो वहाँ पर मैनेजमेंट है जो देख रहा हो वो आ गए,
है ना। और फिर सुपरवाइज़र भी होते हैं इनमें दोस्तों। तो इस तरीके से लेवल सेट होते हैं। तो ये क्या है, हायरार्की होती है दोस्तों जो कंपनी में होते हैं, है ना। उनके ऊपर राइट होता है कि कुछ भी मतलब एडवाइस देनी हो, क्या क्या देख रहा है वो सब चीज़। तो दोस्तों देखो, नेक्स्ट पॉइंट इसमें हम डिस्कस करते हैं। इट इज़ अ कम्युनिकेशन अमॉन्ग वर्कर्स एट द सेम लेवल। जो सेम लेवल के वर्कर है उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो रही है, वो हॉरिजॉन्टल और लेटरल कम्युनिकेशन होती है दोस्तों। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशंस, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशंस के, वो देखिए दोस्तों। पहला ऑब्जेक्टिव है डेवलपिंग टीम वर्क विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। जो भी ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों आपकी, है ना, जो भी कंपनी है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर जो टीम वर्क है ना, टीम वर्क विद इन ऑर्गेनाइजेशन के बीच में टीम वर्क है उसको डेवलप करता है दोस्तों। प्रमोटिंग ग्रुप कोऑर्डिनेशन विद इन ऑर्गेनाइजेशन, के ग्रुप कोऑर्डिनेशन को भी प्रमोट करता है दोस्तों ये हॉरिजॉन्टल और लेटरल कम्युनिकेशन दोस्तों। अब नेक्स्ट लास्ट है अपना इसमें कि डायगोनल और क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन क्या होती है दोस्तों। तो देखो दोस्तों, देखो, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मॉडर्न चेंज इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। ये मॉडर्न चेंज हुआ है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT फील्ड में, ठीक है दोस्तों। उसको बोलते हैं हम डायगोनल क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन। क्या होती है, इट इज़ अ रेस्पॉन्स टू मार्केट नीड दैट द डिमांड स्पीड एंड एफिशिएंसी। जो मार्केट में नीड है अपनी, है ना, उसकी डिमांड है, उसकी स्पीड बढ़ा देना, एफिशिएंसी बढ़ा देना कि हाँ मेरे पास ये डिमांड आई, इससे इतने प्रोडक्ट हमें बनाने हैं। तो ये सब क्या है, डायगोनल और क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन है दोस्तों। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, डायगोनल कम्युनिकेशन फ्लो इन ऑल डायरेक्शन। डायगोनल कम्युनिकेशन हर डायरेक्शन में फ्लो होती है, क्योंकि खुद सोचो एक कंपनी है, एक कंपनी में मान लो बहुत सारे प्रोडक्ट बनने हैं। अब बहुत सारे प्रोडक्ट जब हम बनाएंगे उस कंपनी में, तो हो सकता है जो सीनियर है वो उनको डायरेक्ट कांटेक्ट करना पड़ जाए जूनियर में, क्योंकि जल्दबाजी करते हैं ना, बहुत जल्दी जल्दी काम करते हैं सब। जो भी नीड है, अब नीड को तो पूरा करना है। मान लो 2 दिन में कोई भी काम करके हमको देना है, तो कैसे करेंगे उसमें, ये थोड़ी ना कि रूल सेट कर रखे हो, पैटर्न सेट कर रखा हो, उसको फॉलो करेंगे कि आज नहीं कल मालिक से बात करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। कोई भी परेशानी आ जाती है, डायरेक्ट डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकते हैं हम लोग। तो ये सब क्या है, डायगोनल और क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन होती है दोस्तों, क्योंकि हमको डिमांड और सप्लाई जो है अपनी इन्फॉर्मेशन स्पीड भी बढ़ानी है और एफिशिएंसी भी बढ़ानी है, और मार्केट नीड को भी रेस्पॉन्स देना है दोस्तों। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें क्या है, डायगोनल चैनल अकर बिटवीन पीपल हु डू नॉट हैव फॉलो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा कि अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या होती है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या होती है, लेटरल कम्युनिकेशन क्या होती है, और डायगोनल कम्युनिकेशन क्या होती है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो दोस्तों अभी तक, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि अगर इस वीडियो पर रेस्पॉन्स अच्छा गया तो हर यूनिट की मैं वीडियो ऐसे ही बना दूंगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इसमें दे रखा है कि डिस्क्रिमिनाइज बिटवीन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड और अपवर्ड कम्युनिकेशन के बीच में डिफरेंस क्या होता है, और मेरिट और डिमेरिट्स क्या होते हैं इसके। ठीक है दोस्तों, एडवांटेज क्या होते हैं, वो सब अब हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी को अच्छी तरीके से पता है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या होती है और अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या होती है। चलिए दोस्तों, अब हम इसके कुछ डिफरेंस के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों देखिए, जो डिफरेंस के बारे में हम बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे उसकी डायरेक्शन के ऊपर। किसके बारे में बात करेंगे दोस्तों, डायरेक्शन। मतलब क्या डायरेक्शन होती है, लो मतलब जो जूनियर से हायर पे बात होती है या फिर हायर से जूनियर पे बात होती है, वो है। देखो दोस्तों, अपवर्ड कम्युनिकेशन है। अपवर्ड का मतलब क्या है, पहले हम सीढ़ी चढ़ते हैं तो छोटी सीढ़ी फिर बड़ी सीढ़ी, इस तरीके से चढ़ते हैं हम दोस्तों। तो इसी तरीके से अपवर्ड कम्युनिकेशन है। तो आपको याद रखना है, इट फ्लो फ्रॉम सब ऑर्डिनेट टू सुपीरियर, सुपीरियर फ्रॉम द बॉटम टू टॉप। ये बॉटम से टॉप तक जाते हैं दोस्तों, है ना, सब ऑर्डिनेट टू सुपीरियर। जबकि डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या करती है, इट फ्लो फ्रॉम सुपीरियर टू द सब ऑर्डिनेट। जो सुपीरियर होता है वहाँ से सब ऑर्डिनेट तक आती है, जैसे टॉप टू बॉटम। ये क्या हो गया, डायरेक्शन के बेस पर दोस्तों हमने डिफरेंस कर दिया अपवर्ड कम्युनिकेशन और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में। अब स्पीड के ऊपर हम बात करते हैं, स्पीड के बेस पे कैसे करेंगे। इट इज़ स्लो एंड लिमिटेड। जो अपवर्ड कम्युनिकेशन होती है स्लो होती है, लिमिटेड होती है, कंज्यूमिंग एज इट हैज़ पास थ्रू मैनी लेवल्स, क्योंकि इसको बहुत सारे लेवल से पास गुजरना पड़ता है। खुद सोचो, जो वर्कर है छोटी लेवल पे है, हेल्पर हो गया मान लो, है ना, सबऑर्डिनेट हो गया, कोई भी नई नई ज्वाइनी हुई है, उसको अपनी बात हायर लेवल पर, मतलब जो मालिक है या फिर जो भी सुपरवाइज़र है उस तक पहुंचानी, तो उसको बहुत सारे रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा कि पहले आप इससे ये बात करो, फिर आप इससे ये बात करो, फिर डायरेक्ट आपकी बात कहीं जाके पहुंचेगी। तो इसीलिए इसमें बहुत सारा टाइम लग जाता है दोस्तों, इसीलिए स्लो होती है अपवर्ड कम्युनिकेशन।
जबकि डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होती है वो वेरी फास्ट होती है, ठीक है, कंज्यूम लेस टाइम, उसको बहुत कम टाइम लगता है, क्योंकि कंपनी का जो ओनर होगा वो तो आगे हाल कह जाएगा कि आया और हाल जाके कह दिया कि ये काम करना है, ऐसा करना है, ये काम मत करो, ऐसा मत करो, है ना। सुपरवाइजर आएगा, आप आराम से वर्कर जो भी सबऑर्डिनेट है उसके पास आएगा, आसानी से कह जाएगा ये काम नहीं करना है आपको, या कल आपको एक्स्ट्रा ड्यूटी करनी है। समझ रहे हो दोस्तों बात को। ये होती है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कि जो जो भी होता है आपकी वेरी फास्ट होती है। कोई भी मैसेज देना होगा अचानक से तो आसानी से आगे दे सकता है, जबकि आपको वेट करना पड़ेगा अपवर्ड कम्युनिकेशन के लिए। अपना मैसेज किसी और को देना है, हायर लेवल पर देना है, तो आपको थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं इसके पर्पस के बेस पे कि पर्पस क्या होता है। और देखो पर्पस क्या होता है दोस्तों, पर्पस के बेस पे देखिए यहाँ पर इट इज प्रोवाइड द फीडबैक एंड गिव सजेशंस, है ना, हाउ अ टास्क हैज़ बीन एग्जीक्यूट। अपवर्ड कम्युनिकेशन में क्या होता है दोस्तों, हम अपना फीडबैक देते हैं कि हमारा जो सजेशन दे सकते हैं कि सर ये काम इसमें अगर हम थोड़ी सी और स्पीड बढ़ाना चाहते हैं तो हमको ऐसे करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि स्टार्टिंग में कंपनी में क्या होता है, जो भी हेल्पर होता है और जो भी काम करता है वहाँ पर ऑपरेटर होता है, उन दोनों के बीच में अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होती है। नहीं होती है तो हेल्पर अपनी शिकायत कर जा सकता है, बड़ी शिकायत करने के लिए कह सकता है कि सर अगर आपको प्रोडक्ट बढ़ाना है ना, एफिशिएंसी बढ़ानी है और थोड़ा रेट बढ़ाना है, फास्ट रेट बढ़ाना है प्रोडक्शन में, तो कैसे करेंगे आप दोस्तों। अपना फीडबैक देंगे सर इसमें ये कमी आ रही है, आप इसको सुधार सकते हो, अपनी सजेशन दे सकते हैं सर आप ऐसा कर सकते हो इसकी जगह से, हाउ अ टास्क बीन एग्जीक्यूट, ऐसे इस तरीके से ये काम हो सकता है दोस्तों, है ना। तो ये सब क्या होता है दोस्तों अपवर्ड कम्युनिकेशन में पर्पस होते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन के। जबकि डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में क्या होता है, इट इज गिव द ऑर्डर। हम हमेशा डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में बाहर से ऊपर से ऑर्डर आएगा कि और इंस्ट्रक्शन भी आ सकते हैं, ऐसा करो और इसको इम्प्लीमेंट करो, है ना। रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती है कि आपको ये काम हर हाल में ख़त्म करके ही जाना है, कल आपको आना ही पड़ेगा। समझ रहे दोस्तों, ये पर्पस होते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन के और अपवर्ड कम्युनिकेशन के। अब हम बात करते हैं नेचर के बेस पे, तो इट इज़ इंफॉर्मेटिव एंड अपीलेटिव इन नेचर। जो इन्फॉर्मेटिव होती है इंफॉर्मेशन डाउनवर्ड कम्युनिकेशन की, ठीक है दोस्तों, अपवर्ड कम्युनिकेशन की, सॉरी दोस्तों। जबकि डाउनवर्ड कम्युनिकेशन की जो नेचर के बेस पे कैसा होता है, डायरेक्टिव इन नेचर। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं दोस्तों। देखो जो अपवर्ड कम्युनिकेशन है उसके एग्जांपल क्या है, प्रपोजल्स भेजते हैं हम, सजेशन भेज सकते हैं, ठीक है। जबकि डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में क्या मिलता है, हमें ऑर्डर मिलते हैं, नोटिस मिलते हैं। ये था दोस्तों, बहुत ज़्यादा डीपली मैंने बात कर लिया आपको डाउनवर्ड कम्युनिकेशन और अपवर्ड कम्युनिकेशन की, है ना। अब हम बात करते हैं इसके एडवांटेज क्या होते हैं, मेरिट क्या होते हैं और डिसएडवांटेज क्या होते हैं, डिमेरिट क्या होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन के एडवांटेज के बारे में दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, डेवलपमेंट ऑफ प्लान, है ना, जो भी आपका प्लान है उसमें थोड़ी डेवलपमेंट करना, प्रोवाइडिंग सजेशन प्रोवाइड करना, ओपिनियन प्रोवाइड करना, ये सब क्या है दोस्तों इसके एडवांटेज हैं। मोटिवेट करना अपने एम्प्लॉयज़ को, ठीक है, प्रोवाइडिंग कंस्ट्रक्शन सजेशंस दोस्तों, गुड लेबर मैनेजमेंट रिलेशनशिप, ये सब क्या है दोस्तों अपवर्ड कम्युनिकेशन के मेरिट्स हैं दोस्तों। अब हम डिमेरिट्स के बारे में बात करते हैं। डिमेरिट्स क्या क्या है, चेंजिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन में चेंजेस आ जाना, अनविलिंगनेस, इच्छा नहीं है काम करना फिर भी, डिसिप्लिन में काम नहीं कर रहे हैं, डिसिप्लिन हो गया, रिस्क ऑफ डिस्टॉर्शन ऑफ मैसेज, जो ऊपर से मैसेज क्या है उसका डिस्टॉर्शन करना, डिले करना काम में, सुपरवाइज़र नेग्लिजेंस, सुपरवाइज़र को भी इग्नोर कर देते कभी कभी, है ना। तो ये सब क्या है दोस्तों इसके डिमेरिट्स है अपवर्ड कम्युनिकेशन के। अब हम बात करते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन के मेरिट्स के बारे में दोस्तों। तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है, एक्सप्लेनिंग पॉलिसीज़, क्या क्या पॉलिसीज़ है उसको एक्सप्लेन करना, मेंटेनिंग डिसिप्लिन, डिसिप्लिन मेंटेन करना क्योंकि ऊपर से वो सब आ रहा है, इंक्रीज एफिशिएंसी, एफिशिएंसी भी बढ़ाती है दोस्तों। और दोस्तों नो बाईपासिंग होता है, क्या होता है दोस्तों, बाईपासिंग नहीं होता इसमें, ठीक है दोस्तों। और बिल्डिंग गुड रिलेशनशिप, क्या बढ़ाते हैं, रिलेशनशिप भी गुड अच्छे बनाते पड़ते हैं हमें दोस्तों। अब इसके बाद में बात करते हैं हम डाउनवर्ड कम्युनिकेशन के डिमेरिट्स क्या क्या होते हैं। लैक ऑफ फीडबैक, फीडबैक पता ही नहीं चलता, ऊपर से ऑर्डर भेज दिया, फीडबैक की क्या ज़रूरत है, ऊपर से अपना तो ऑर्डर दे गए और नीचे काम करे, कोई फीडबैक मिले नहीं मिले उससे क्या मतलब उन्हें। तो ये सब क्या होता है दोस्तों, लैक ऑफ फीडबैक, ये डिमेरिट्स हो गए, डिसएडवांटेज हो गए डाउनवर्ड कम्युनिकेशन के दोस्तों। अंडर कम्युनिकेशन एंड ओवर कम्युनिकेशन, डिले इन एक्सचेंजिंग द इन्फॉर्मेशन, डिले भी हो सकता है इस इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करने में, क्योंकि ऊपर से ऑर्डर दे दिया, मान लो ये काम यहाँ नहीं हो रहा था और हमको दोबारा बताना कि ये काम ऐसे नहीं हो पाएगा, तो डिले होगा इस तरीके से। लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन भी खो जाती कभी कभी, पता नहीं चलता कहाँ चली गई, किसको मिली किसको नहीं मिली, क्योंकि बहुत सारे लेवल्स होते हैं उससे पास करना पड़ता है दोस्तों।
और क्या डिसएडवांटेज हो गया, डिस्टोर्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, क्रिएटिंग द रिसेंटमेंट। ये सब क्या हो गए दोस्तों, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन के डिसएडवांटेज हो गए दोस्तों। सॉरी दोस्तों, एक मिनट। देखो दोस्तों, आपको समझ आ गया होगा डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या होती है, अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या होती है, एडवांटेज क्या होती है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन के, डिसएडवांटेज क्या होते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों देखो कितनी बार एग्जाम में आया है, 2016, 15, 17, 14, 18, है ना, हर बार सॉरी दोस्तों, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या है कि हाउ इन्फॉर्मेशन फ्लो एट वेरियस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कैसे इन्फॉर्मेशन फ्लो करती है, ठीक है। फॉर्मल डेस्क्राइब फॉर्मल एंड इन्फॉर्मेशन चैनल, है ना, फ्लो ऑफ विद एग्जाम्पल, ये सब क्वेश्चन है कि कम्युनिकेशन क्या होती है, कैसे कैसे कम्युनिकेशन फ्लो होती है एक जगह से दूसरी जगह, है ना। तो इन सब के बारे में हम डिस्कस करते हैं। आप दोस्तों देखो, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि इनफॉर्मल चैनल फ्लो कम्युनिकेशन क्या होती है दोस्तों। देखो कि इनफॉर्मल, देखो दो तरीके से कम्युनिकेशन फ्लो हो सकती है, एक तो फॉर्मल तरीके से और एक इनफॉर्मल तरीके से दोस्तों। जो फॉर्मल तरीका होता है वो क्या होता है, ऑफिशियल होता है। ऑफिशियल कोई काम होगा, एक फॉर्मेट सेट होगा दोस्तों पहले से ही कि हाँ इस फॉर्मेट में काम करना है आपको, है ना। आपने देखा होगा ऑफिशियल काम करना रिटिन में होगा ऑफिशियल काम, जबकि इनफॉर्मल काम क्या हो सकता है, ओरली भी हो सकता है, और कोई उसमें रूल्स और सेट नहीं होते हैं इनफॉर्मल में ज़्यादातर, है ना। हम लोग आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं ना दोस्तों, वो सब इन्फॉर्मेशन में आती है, इनफॉर्मल में आती है, सॉरी दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इनफॉर्मल क्या होता है, इनफॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन आल्सो कॉल्ड ग्रेपाइन, इसको हम ग्रेपाइन भी बोलते हैं। इट मे बी हेल्पफुल पॉजिटिव ग्रुप ऑफ बिल्डिंग, है ना, पॉजिटिव ग्रुप ऑफ बिल्डिंग में हेल्प कर सकती है, सेफ्टी वैल्यू ऑफ पेंट इमोशंस में, बिल्डिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सॉलिडिटी हारमोनी, ठीक है दोस्तों। और इट फीड आर र्यूमर एंड गॉसिप, रूमर फैलाते हैं, गॉसिप फैलाते हैं, ये सब क्या है, इनफॉर्मल है। क्योंकि जो फॉर्मल तरीका होगा, कंपनी के रूल्स वगैरह होंगे, उसमें थोड़ी ना गॉसिप वगैरह कुछ भी हो सकती है, तो पहले ही सेट होता है। जबकि इनफॉर्मल में हम कर सकते हैं क्योंकि ये अनऑफिशियल होती है, कुछ भी कोई भी बात लीक कर दे, फैला दे, सब अनऑफिशियल होती है दोस्तों। तो ये सब क्या आती हैं दोस्तों, इनफॉर्मल में आती हैं। चलिए दोस्तों, और फॉर्मल में तो आपको पता ही होगा कैसे कैसे कम्युनिकेट करते हैं दोस्तों। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में दोस्तों। फॉर्मल में आपको पता होगा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले पीछे बताया था आपको कि डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या होती है, अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या होती है, हॉरिजॉन्टल और लैटरल पीयर्स कम्युनिकेशन क्या होती है, डायगोनल क्रॉसवाइज कम्युनिकेशन क्या होती है दोस्तों। ये सब फॉर्मल कम्युनिकेशंस होती हैं दोस्तों, जो कंपनीज़ वगैरह में होती हैं, ठीक है। ये मैं आपको पीछे समझा ही चुका हूँ, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है एग्जाम में, आप ज़रूर पढ़ के जाना इसको। चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है कि क्या क्या बैरियर आते हैं कम्युनिकेशन के अंदर, क्या क्या रुकावटें आती हैं कम्युनिकेशन के अंदर। तो ये सब क्या है दोस्तों, कौन कौन से बैरियर आते हैं। एक मिनट रुकिए दोस्तों, पानी पी लूँ। तो देखिए दोस्तों, बैरियर का क्या क्या आते हैं। देखो तीन तरह के बैरियर आते हैं दोस्तों, एक इंट्रापर्सनल और एक इंटरपर्सनल और ऑर्गेनाइजेशनल, ठीक है दोस्तों। तीन तरह के बैरियर आते हैं कम्युनिकेशन के बीच में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जो इंट्रापर्सनल बैरियर होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों। इंट्रापर्सनल बैरियर क्या होते हैं उसको सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम। तो देखिए दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है कि दीज फॉर्म ऑफ बैरियर अराइज ओनिंग द रीजन अराइजिंग विद द इंडिविजुअल्स, जो आपस में इंडिविजुअल होते हैं ना, उन दोनों के बीच में आते हैं इंट्रापर्सनल बैरियर्स। कैसे आते हैं, ईच ऑफ अस इंटरप्ट द सेम डाटा, हम फंसे होते हैं एक ही सेम डाटा के अंदर, लेकिन डिफरेंट वे डिपेंडिंग अपॉन वी आर थिंक, हम अलग अलग सोच रखते हैं कि मैं एक चीज़ के बारे में अलग सोच रख रहा हूँ, सामने वाला जो बंदा है वो उस सोच के बारे में अलग थिंकिंग रख रहा है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अलग हो सकता है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अलग हो सकता है। तो अब कहीं ना कहीं उसके थोड़ा लगे, मेरे थोड़ा लगे, तो हमारे बीच में जो कम्युनिकेशन है वो कैसी हो रही है, इंट्रापर्सनल हो रही है, और बैरियर आ रहा है, इंट्रापर्सनल बैरियर आ रहा है दोस्तों, ठीक है। और इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते हैं, अ फ्यू कॉजेज ऑफ इंटरपर्सनल बैरियर आर रॉन्ग अजम्पशन, हमने गलत गलत अजम्पशन लगा रखी हैं,
ये क्या है, इंटरपर्सनल के बैरियर के कुछ कॉज होते हैं, इसलिए इंटरपर्सनल बैरियर आती है। रॉन्ग अजम्पशन के कारण, रॉन्ग इंटरेंस के कारण दोस्तों, वेरिड परसेप्शंस बेस्ड कैटेगराइज, है ना, डिफरेंस बैकग्राउंड, अलग अलग बैकग्राउंड से हम बिलोंग करते हैं, है ना, ये सब क्या होता है दोस्तों, इंट्रापर्सनल। क्यों आती है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में बैरियर? इसी वजह से आती है, क्योंकि वो बंदा सामने वाला अलग बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, मैं अलग बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, मेरे थॉट अलग है, उसके थॉट अलग हैं, लेकिन कम्युनिकेशन क्या हो रही है, दो फॉर्मल, दो लो इंडिविजुअल्स के बीच में कम्युनिकेशन हो रही है दोस्तों, तब आता है इंटरपर्सनल। ये बात आपको याद रखनी है। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, आई नो इट ऑल एटीट्यूड, ये सब क्या है, इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस बैरियर, अगर इस बैरियर में हम बाहर आना चाहते हैं, वन नीड टू अनबेस्ड, हमें अनबेस्ड होना पड़ेगा, है ना। कैसे बाहर आ सकते हैं पहले अनबेस्ड होना पड़ेगा, और हम अच्छी तरीके से अपनी बात को उस तक ट्रांसफ़र करना पड़ेगा हमको, और उसकी बात को हमें सुनना पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा कि हाँ सामने वाला बंदा कहना क्या चाह रहा है। अपने अजम्पशंस नहीं लाएंगे कि वो ऐसा है वो ऐसा है, ऐसे नहीं करेंगे हम लोग। पहले उसकी बात को समझेंगे, तो वो कहना क्या चाह रहा है, पहले उसको अच्छी तरीके से समझेंगे, ठीक है। तो ये सब करते हैं, इससे हम बाहर आना हो तो हमें ये सब करना पड़ेगा, ठीक है। पेशेंस रखना पड़ेगा अपने तरफ, नॉट अज्यूम एनीथिंग, हमें कुछ सोचना नहीं पड़ेगा सॉरी दोस्तों, हमें कुछ सोचना नहीं पड़ेगा, है ना। अज्यूम नहीं करना पड़ेगा कि वो ऐसा है वो ऐसी है ना। खुद से कुछ नहीं करना पड़ेगा, पहले उसकी बात को सुनना पड़ेगा, लिसन करना पड़ेगा। तो ये सब क्या है दोस्तों, इंटरपर्सनल अगर बैरियर आप ख़त्म करना चाहते हैं तो ये सब आपको करना पड़ेगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा इंटरपर्सनल बैरियर क्या होते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं इंटरपर्सनल क्या होते हैं। देखो, वो इंट्रा था, मतलब TRA था, ये इंटर है, TER है दोस्तों। तो देखिए, दीज वेरियर अराइज इन अप्रोप्रिएट एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स बिटवीन टू और मोर पीपल। देखो, उसमें दो इंडिविजुअल्स के बीच में कम्युनिकेशन हो रही थी, और इसमें दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं दोस्तों, ठीक है। लेकिन वही इसमें वही आता, तो वही सब है। देखो, द मोस्ट कॉमन रीजन ऑफ इंटरपर्सनल वेरियर आर लिमिटेड वोकेबुलरी। हमारे जो शब्द होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, हम पहले से तैयारी करके तो जाते नहीं हैं कि कितना बोलना है कितना नहीं बोलना है ना। मिस मैचिंग ऑफ वर्बल्स एंड नॉन वर्बल मैसेज, है ना, मिस मैचिंग हो जाती है मैसेज के बीच में दोस्तों। इमोशन ओवरबस्ट, हमारे इमोशन भी बाहर आते ज़्यादातर, है ना, ओवरबस्ट करने लगते हैं। कम्युनिकेटिंग सिलेक्टिविटी, और कम्युनिकेशन डिफरेंस बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, जो भेज रहा है मैसेज को और जो रिसीव कर रहा है, उन दोनों के बीच में क्या होता है, कल्चरल डिफरेंस होता है दोस्तों, कि वो अलग कल्चर से बिलोंग करता है, और सेंडर और रिसीवर वो अलग कल्चर से बिलोंग करता है, तो दोनों के थॉट अलग होंगे दोस्तों, ठीक है। और नॉइज ऑफ द कम्युनिकेशन चैनल, पुअर लिसनिंग स्किल, क्योंकि तुम कुछ बोल रहे हो, उसको समझ ही नहीं आ रही सामने वाले बंदे को, तो वो तुम्हारी बात क्यों सुनेगा, नहीं सुनेगा ना। लोअर कम्युनिकेशन स्किल्स होगी उसकी, लिसनिंग स्किल बहुत कम होगी। तो इन सब ये सब क्या होते हैं दोस्तों, इंटरपर्सनल में आती हैं दोस्तों। ये रीज़न है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्यों आती हैं, इसी वजह से आती हैं इंटरपर्सनल, क्योंकि सामने वाला बंदा अलग कल्चर से बिलोंग करता है, मैं अलग कल्चर से बिलोंग करता हूँ, और वो कुछ भी बोल रहा है मुझे समझ ही नहीं आया, तो मैं उसकी बात क्यों सुनूंगा, उसकी बात सुनूंगा नहीं तो समझूंगा नहीं, रिएक्ट नहीं करूँगा। तो ये सब क्या है, बैरियर है हमारे कम्युनिकेशन के ऊपर। और इसमें नेक्स्ट पॉइंट के बारे में हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपना, कि जो ऑर्गेनाइजेशन जो होती है ऑर्गेनाइजेशनल, वो कैसी होती है दोस्तों। रुक जाओ एक मिनट, सॉरी दोस्तों, कहाँ चले गए हम। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं अभी। और ये पार्ट फर्स्ट था दोस्तों इस वीडियो का। पार्ट सेकंड अभी 1 मिनट थोड़ी देर में मैं अपलोड करूँगा दोस्तों। तो इस पार्ट 1 को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। पार्ट सेकंड अभी मैं थोड़ी देर में अपलोड करूँगा, अगर इस पर अच्छा रेस्पॉन्स किया तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।